हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। आज मैं आप सभी के लिए दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ सब्जी पॉलिनोमियल का, जिसमें हम कुछ और बेसिक बातें डिस्कस कर रहे होंगे जो हमने पार्ट 1 में नहीं की थी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ पॉलिनोमियल क्या था, उसमें डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हमने ये सब डिस्कस किया था। अब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसे हम कैसे फाइंड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स को कॉपी करते रहिएगा, साथ के साथ वीडियो को देखते देखते और चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना। अभी तक हमें सिर्फ पॉलिनोमियल के बारे में पता है। हम यहाँ पे पॉलिनोमियल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। और वेरिएबल की वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंटेशन से निकालें तो उसे हम ज़ीरोस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल के हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है, ज़ीरोस फाइंड करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू कहते हैं। अब देखिए, हमने 3 मेन आपके पॉलिनोमियल पढ़े थे। 3 पॉलिनोमियल हमने पढ़े हैं मेन। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे चीज़ों को, है ना, आराम आराम से। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया होगा, अगर आपको याद हो तो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मुझे मान लीजिए, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। ज़ीरोज़ वो वैल्यू होता है वेरिएबल की जो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। मीन्स ए एक्स प्लस बी के इक्वल्स टू में अगर मुझे ज़ीरो रखना है तो पहली बात तो ये कि अब ये पॉलिनोमियल ना रह गया, ये एक आपका इक्वेशन बन गया है। ठीक है, इक्वेशन तब बनता है जब आप लेफ़्ट हैंड साइड और एक तरफ राइट हैंड साइड हो और बीच में इक्वल्स टू का साइन हो। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जनरल फॉर्म हमारी है ए एक्स प्लस बी। अगर मैंने इक्वल्स टू में इसके ज़ीरो रख दिया है तो पहली बात तो वो कि वो पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब वो क्या बन गया है, इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, इक्वेशन बना के ही हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। विदाउट इक्वेशन हम पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का बी, ये मल्टीप्लाई में ए है, बी के नीचे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू है बी माइनस ए। अब बी क्या है, बी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, बी एक कांस्टेंट टर्म है जो नेगेटिव रहेगी। कब, जब बी पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे माइनस जो है उसको नेगेटिव बना देगा, अगर बी नेगेटिव है तो उसको माइनस पॉजिटिव बना देगा। ए क्या है, ए है कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट है ये। क्या है ये, एक्स का कॉफिशिएंट है। सो सपोज दैट आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए और बी आपका एक रियल नंबर है। तो जब भी आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने जा रहे होंगे तो आपको राइट हैंड साइड में ज़ीरो इक्वेट करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल के लेफ्ट राइट हैंड साइड में जब भी आप जीरो इक्वेट कर रहे होंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। हम इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो गया b माइनस ए। सपोज दैट आपके पास एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है 4x प्लस 5। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू होती है b अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से इसके अंदर, ठीक है, तो a की वैल्यू हो गया 4, b की वैल्यू हो गया 5। अब आप क्या करो, जो जहाँ पर है उसको वैसे ही पुट कर दो। तो ये प्लस 5 है और ये 4 है, तो ये हो गया -5/4 और ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट
पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, x इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा किसका, लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का, ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे पेपर में इतना आता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू आती है। ठीक है, सिंगल वैल्यू है तो वो यूनिक है अपने आप में। क्या है वो, यूनिक वैल्यू है। तो इसको आप ऑलवेज़ एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस का 5/4 आया था, तो ज़ीरो, ये माइनस का 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और ये 5/4। तो आप 5/4 को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब आप चाहते हो कि आप इसको 2D फिगर में बनाओ, है ना। 2D फिगर मीन्स आप इसको x एक्सिस और y एक्सिस पे ले जाना चाहते हो, है ना, y एक्सिस और x एक्सिस पे। तो आपको इसको y के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू 4x + 5। तो y एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जो कि किसके रिप्रेजेंटेशन लिखा गया है, x की हेल्प से लिखा गया है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे x की वैल्यू को 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, -1 कर लेंगे, 0 कर लेंगे। जो भी हम वैल्यू x की वैल्यू लेट करेंगे तो उसी हिसाब से y की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी और फिर आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो ये तो था आपका 2D, मीन्स कार्टेशियन प्लेन में आप कैसे कर रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आपको कुछ भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो वैल्यू है उसको बस आपको वैसे लेट कर लेना है, मतलब रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात अभी तक समझ में आ गई होगी। तो अगर आप कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ बना रहे हैं जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्लोप होती है ग्राफ की, वो स्ट्रेट होती है ना। इसलिए इसको लीनियर कहा गया है। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट होगी। अब कैसे हो सकती है, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ होगा इस तरीके से, तो वो कभी इस तरह से हो सकती है ना, कभी इस तरह से हो सकती है, जैसे भी आप चाहें वो एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देगी, है ना। ये चीज़ इस तरह से आप समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कि हमें पढ़ना है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से समझिएगा आप। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² bx + c, है ना। अगर हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हमें इसके बराबर में क्या रखनी पड़ेगी, एक वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसको हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो हमें पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर लाना है। तो ये सिर्फ आपका पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये अब आप बन गया है इक्वेशन। तो पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जब तक हमने इसको 0 नहीं रखा था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप समझिएगा मेरी बात को ध्यान से कि अगर आपने अच्छे से पॉलिनोमियल पढ़ लिया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ईजिली क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलिएगा आप चीज़ों को। अब देखें, तो ax² + bx + c ये पॉलिनोमियल है, हमने इसको बराबर में रखा 0 के, तो ax² bx + c = 0, ये इक्वेशन बनी। अब हम अगर मान लीजिए मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको y के रिस्पेक्ट में रख दूँगा, ax² + bx + c। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मुझे लेट करना है x, है ना, चीज़ें आती जाएंगी और y अपने को मिलता जाएगा अलग अलग वैल्यू पे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना इसका, किसका, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पैराबोला होता है। कैसा होता है? पैराबोला। जो आपका ग्राफ बनता है वो पैराबोला होता है, उसका नाम पैराबोला है, यू शेप का होता है ये, ठीक है, यू शेप का होता है, कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको, आपकी बुक में भी होगा, देख लीजिएगा आप ऐसे करके, ठीक है, या तो कभी ऐसा होता है या कभी ए ऐसा होता है ना, अप एंड डाउन। अब देखो यहाँ पे जब ऊपर होगी स्लोप, यहाँ पे स्लोप तभी ऊपर हो सकती है जब ए 0 से बड़ा हो, ठीक है, जो कि ऑलवेज रहता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी नेगेटिव नहीं होता। ये स्लोप नीचे कब होगी? जब ए 0 से छोटा हो, ठीक है, मीन्स नेगेटिव हो। यहाँ पे ए को क्या होना होगा? नेगेटिव होना होगा। तो बहुत रेयर है कि वो नेगेटिव हो, ऐसा ऑलवेज नहीं होता। तो ये दो आपको ग्राफ बनते हैं, ये अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। तो ये यू शेप का होता है पैराबोला, इसका नाम है पैराबोला, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके ज़ीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? ग्राफ से कैसे फाइंड कर सकते हैं ज़ीरो, है ना? हाउ कैन फाइंड द ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय ग्राफ, है ना। अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, जो कि एमसीक्यूज़ में आता भी है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। तो देखिए पहला केस बनता है आपका ये ऐसे, मान लीजिए एक्स एक्सिस को, पहली बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखेंगे तो आपको सिर्फ कौन सी एक्सिस देखनी है? एक्स एक्सिस देखनी है ऑलवेज, ठीक है। एक्स एक्सिस को यहाँ पर 2 बार में कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो गए? 2 ज़ीरोज़ हो गए। चाहे वो ऐसे कट करे, चाहे वो ऐसे कट करे, है ना, तो यहाँ पे भी वो 2 ही बार कर रहा है कट, है ना, तो इसके 2 ज़ीरोज़ हो गए, पहला केस। दूसरा, सपोज दैट आपके पास ये कुछ ऐसे आ जाए, सिर्फ ऐसे एक जगह पॉइंट पर टच कर रहा है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, है ना, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो केस बनेगा वो 1 ज़ीरोज़ होगा, ठीक है, 1 ज़ीरोज़ होगा, ठीक है। अब 2 ज़ीरोज़ वाले में ध्यान रखिएगा, कभी कभार बीच में से भी कट कर लेता है ना, ऐसे करके, ऐसे, तो एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो कट कैसे भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या सिर्फ टच कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 1 ज़ीरोज़ हो गया। दूसरी चीज़, तीसरा केस जो बनेगा हमारा, सपोज दैट आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ पर हो गया ये, या यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पे उसने एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो ज़ीरोज़, ठीक है, नो ज़ीरोज़। बात समझ में आ गई? तो ये आपका ग्राफ है, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो जो भी चीज़ें अभी हमने सीखी है, आई होप आपको सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, तक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अभी हमने ग्राफ पढ़ लिया है लीनियर का और क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक का इतना रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए हम डिस्कस नहीं भी करेंगे, तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ग्राफ दिख रहे होंगे, इसमें आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे कौन कितनी बार कट कर रहा है, लाइन कितनी बार कट कर रही है, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो ये एक बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 1, पहले वाले में 1 होंगे। दूसरे वाले में 2 बार कर रहा है, तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2। अब आप देखें यहाँ पर ये थर्ड वाले में अगर आप देखें ध्यान से, तो इसमें 3 टाइम्स कट कर रहा है, एक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए 3। यहाँ पे सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे फिर टच कर रहा है, तो भी इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 हो गए। यहाँ पर ये 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो यहाँ पर ये 4 ज़ीरोज़ हो गए। तो इस तरीके से आप अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं, क्योंकि MCQ में कभी कभार आपको ये देखने को मिल जाता है 1 मार्क्स में,
ठीक है। और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, हम सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे कौन कितनी बार कट कर रहा है। तो आइए 2.1 सेम इसी पे बेस्ड है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें। तो 2.1 में हमें 6 फिगर दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सिक्स फोर्थ, है ना। तो हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू पी एक्स है, मीन्स y हमें बताना है जो कि x के रिप्रेजेंट में लिखा हुआ है ना। ये ग्राफ बना हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं। देखो यहाँ पर तो एक भी जीरोज़ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एक्स को कट ही नहीं कर रहा। यहाँ पर ये एक है तो इसका 1 0 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 हो गए इसके ज़ीरोज़। यहाँ पे 2 बार कर रहा है, 2 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, 4 हो गए, है ना। 1 2 3, ये टच कर रहा है, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, तो 3 ज़ीरोज़ हो गए। बस आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ठीक है।